नमस्कार। केजीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और हम लोग आज बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विषय है जून 2026 के बैच को लेकर कि जो जून 2026 के लिए एक नया बैच आया है यूजीसी नेट के लिए, केजीएस की टीम लेके आई है आपके लिए। और इस बैच का जो नाम है अध्ययन फाउंडेशन बैच। अध्ययन फाउंडेशन बैच, यह बैच यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया है। इस बैच की जो कक्षाएं हैं वो 10 दिसंबर यानी कल से प्रारंभ हो जाएंगी। इसके साथ इस बैच में फर्स्ट पेपर को भी शामिल किया गया है और केजीएस की जो फर्स्ट पेपर की टीम है बहुत ही शानदार टीम है। ये हमारे फर्स्ट पेपर की टीम है। फर्स्ट पेपर के लिए भी जो कक्षाएं हैं वो 10 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएंगी एप्लीकेशन पर और क्लास जो है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश में। अगर हम बात करें कि इस बैच की क्या खासियत रहने वाली है, इस बैच में क्या क्या शामिल है चीजें, या इस बैच की टाइम जो समय अवधि है वो क्या क्या रहेगी, तो हम देखते हैं कि जो हमारा अध्ययन फाउंडेशन बैच जून 2026 के लिए बनाया गया है, इसकी जो कक्षाएं हैं वो 10 दिसंबर से प्रारंभ हो रही हैं। रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर 2025 से प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी जो अवधि है वो 12 मंथ तक आपको रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। कोर्स आपको 6 महीने के अंदर पूरा करवा दिया जाएगा। एग्जाम की पहले ड्यूरेशन है। लाइव सेशन रहेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, क्लास बाइलिंगुअल होगी। इसके साथ फर्स्ट पेपर भी इसमें शामिल है और पेपर सेकंड भी इसमें शामिल किया गया है। यदि आप फर्स्ट पेपर को अकेला परचेज करते हो तो आपको मात्र 999 रुपए फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सेकंड पेपर भी लेते हो तो आपको 1999 रुपए में सेकंड पेपर जो आपके सब्जेक्ट का है वो मिल जाएगा। तो अभी मैंने बात की कि केजीएस ने अध्ययन नाम से यूजीसी नेट 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों को ध्यान में रखते हुए एक नए बैच को प्रारंभ किया है। इस बैच में या इस जून 2026 के लिए मैं आपको समाजशास्त्र पढ़ाऊंगा। समाजशास्त्र की जो कक्षाएं हैं ये भी अपनी कल से एप्लीकेशन पर प्रारंभ हो जाएंगी, यानी 10 दिसंबर से यह कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ये जो कक्षाएं हैं ये लाइव क्लासेस रहेगी, ठीक है, लाइव क्लास रहेगी इसमें। और सिलेबस के जितने भी बिंदु हैं हर एक बिंदु पर सूक्ष्मता यानी बिल्कुल गहन सूक्ष्मता, समग्रता और गहनता के साथ अध्ययन किया जाएगा। हमारे सिलेबस में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं हर बिंदु पर चर्चा की जाएगी और प्रत्येक टॉपिक पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी बनवाए जाएंगे क्लास के दौरान ही। इसके साथ ही प्रिंटेड नोट्स और सपोर्टिंग मटेरियल आपको मिलेगा। यदि हम बात करें कि जो हमारा यूजीसी नेट समाजशास्त्र का सिलेबस है, यहां पर हम पूरा सिलेबस तो डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो 10 यूनिट दी गई हैं उन पर एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है ये हमारे सिलेबस की सबसे महत्वपूर्ण है। यानी हम कहें सिलेबस में अगर कोई यूनिट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है थ्योरी एंड थिंकर्स की। तो पहली जो हमारी यूनिट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड थिंकर्स, तो इसमें हम जो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन दिए गए हैं इनको पढ़ेंगे, यानी अपने बैच में पढ़ेंगे इन चीजों को। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मान के चलो जब मैं बात करता हूं कि क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन और इसमें पहला नाम आता है इमाइल दुर्खिम, तो मैं सिलेबस को सीधा इमाइल दुर्खिम से प्रारंभ नहीं करता। ये देखता हूं कि इमाइल दुर्खिम के जो विचार हैं वो किससे संबंधित हैं या किससे प्रभावित होकर इमाइल दुर्खिम ने विचार दी। तो जब ये क्लास प्रारंभ होती है, सिद्धांतकारों को हम पढ़ाते हैं, तो इमाइल दुर्खिम के पहले हम स्पेंसर को पढ़ते हैं, फिर अगस्त कॉम्ट को पढ़ते हैं, फिर हम इमाइल दुर्खिम को पढ़ते हैं, फिर इमाइल दुर्खिम के विचारों यानी नव प्रकारवाद से जुड़े हुए सिद्धांतकारों को पढ़ते हैं। यानी हम सिलेबस को बहुत ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, उसके हर एक बिंदु पर बहुत गहराई से सूक्ष्मता, समग्रता और गहनता के साथ अध्ययन। अगला हमारे सिलेबस में एक और सिद्धांतकार आते हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। ऐसे ही जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स पर किनका प्रभाव था, तो नाम आता है साहब प्रोधो का प्रभाव था इनके ऊपर।
हीगल का प्रभाव, कार्ल मार्क्स। तो हम पहले प्रोधो और हीगल को समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा, इनका प्रभाव कार्ल मार्क्स पर कैसे पड़ा, फिर हम पूरा कार्ल मार्क्स को समझेंगे और कार्ल मार्क्स के विचारों में किसने संशोधन किया, तो हैबरमास, अल्थ्यूजर, कोजर, कॉलिंस, डेरेंडर, और एक लंबी श्रृंखला है, हम उन सारे सिद्धांतकारों को पढ़ें। यानी हम सिलेबस को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास के दौरान। तो पहली यूनिट हमारी जो है वो सिद्धांतकारों से संबंधित है। हम सिद्धांतकार के हमारे यहाँ पर 26 थिंकर्स दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको केवल 26 थिंकर्स नहीं पढ़ाता हूं, 26 का आप डबल कर लीजिए, और भी हम लगभग आपको 50 से अधिक थिंकर्स पर चर्चा करते हैं क्लास के दौरान, इसीलिए क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन एक बार क्लास करने के बाद हमें नहीं लगता कि कुछ बचेगा, क्योंकि आप एक बार अगर फाउंडेशन कोर्स बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आप फिर आपको केवल पीवाईक्यू क्वेश्चन खुद से लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो पीवाईक्यूज करवा देता हूं, एक अलग बात है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं लगाते हो तो चीजें समझ में नहीं आती। तो एक बार आप फाउंडेशन बैच पूरा पढ़ लीजिए, साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन पढ़ेंगे, यानी जो हमारे शास्त्रीय सिद्धांतकार हैं उनको पढ़ते हैं। संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांतकारों को पढ़ेंगे, इसमें पार्सन्स हैं, मर्टन है और आपके लेवी स्ट्रास हैं, ये सारे सिद्धांतकार आते हैं, और स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हुए सिद्धांतकारों की चर्चा करते हैं। हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रेटेटिव यानी व्याख्यात्मक और निर्वचनात्मक परंपरा से जुड़े हुए सिद्धांतकार हैं, जैसे आपके जीएच मीड हैं, आपके इरविन गॉफमैन है, अल्फ्रेड सुट्स है, हेराल्ड गार्फिंकल हैं, तो हम उन सबको इसमें पढ़ते हैं, क्लिफोर्ड गिट्स हैं, इन सबको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक आता है पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में हम देखते हैं एडवर्ड सईद को पढ़ते हैं हम यहाँ पर, मिशेल फूको, एंथनी गिडेंस, हेबरमास, इन सारे सिद्धांतकारों को हम यहाँ पर देखते हैं। फिर इंडियन सिद्धांतकारों की बात आती है। अभी ये यूनिट नंबर फर्स्ट ही चल रहा है और यूनिट नंबर फर्स्ट ही हमारे जो सिलेबस है उसमें सबसे ज्यादा केंद्रीय है, यानी महत्वपूर्ण है। जब हम इंडियन थिंकर्स की बात करते हैं तो इसमें केवल हमें 5 ही थिंकर्स पढ़ना है। इरावती कर्वे हैं, एमएन श्रीनिवास हैं, जीएस घुरी है, महात्मा गांधी है और बीआर अंबेडकर। तो हम इस तरीके से इनको पढ़ेंगे और इनके प्रभाव, ये किससे प्रभावित थे, इनके विचारों में किसने संशोधन किया, ये सारी चीजें हम इसमें शामिल करते हैं। फिर हमारा आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जब आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हो तो आपका फर्स्ट पेपर वैसे ही तैयार हो जाता है। फर्स्ट पेपर में भी आपकी सेकंड यूनिट जो है वो आरएम से जुड़ी हुई है और हमारे सब्जेक्ट यानी सोशियोलॉजी में भी रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो केस स्टडी क्या है, हाइपोथेसिस क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, इन सारी चीजों को, रिफ्लेक्सिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, इन सभी पक्षों को हम लोग किसमें देखते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में। और एक एक बिंदु पर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं अपने बैच के दौरान। एक क्लास अपनी लगभग 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक होती है और उसमें एकदम बिल्कुल किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ते, हर एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये हमारी यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर जो 3 है ये बेसिक कंसेप्ट यानी आधारभूत अवधारणा और इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या आ जाता है, जैसे संस्कृति क्या है, कल्चर, रोल एंड स्टेटस। स्टेटस तो हम देखते हैं कि भूमिका और परिस्थिति क्या है, नेटवर्क क्या है, आइडेंटिटी क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, परिवार, विवाह, नातेदारी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीति, सोशल मोबिलिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इनइक्वालिटी, डिफरेंशिएशन, इन सारी चीजों को हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ते हैं और हर एक बिंदु को बहुत गहराई से समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3। फिर आता है हमारे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है रूरल एंड अर्बन सोशोलॉजी, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ग्रामीण और शहरी रूपांतरण। जब ग्रामीण और शहरी रूपांतरण की बात आती है तो हम इसमें ग्रामीण और शहरी समाज को देखते हैं कि ग्रामीण समाज की क्या विशेषता है, ग्रामीण समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सिद्धांतकार, उनसे जुड़ी हुई अवधारणाएं, किस सिद्धांतकार ने किस गांव का अध्ययन किया, वो सारी चीजें हम ऐसे ही शहरी समाज में। तो यूनिट, और जो हमने यूनिट नंबर 1 से 4 तक बताई है ये हमारे सिलेबस में महत्वपूर्ण है, इनको हमें पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आता है अपना यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर जो 5 है वो है आपके राजनीति और डेवलपमेंट, यानी स्टेट और स्टेट की जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, स्टेट और राजनीति यानी पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट, यानी राजनीति और विकास से संबंधित हमें सारी चीजें यहां पर देखना है। यूनिट नंबर 6 जो है वो इकोनॉमी एंड सोसाइटी,
यानी समाज और अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है, अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाएं समाज को कैसे प्रभावित करती हैं, समाज आर्थिक पक्ष को कैसे प्रभावित करता है, तो उनके पक्ष हमें गिफ्ट क्या होती है, बाजार क्या है, लिबरलिज्म क्या है, न्यू लिबरलिज्म क्या है, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें हम यूनिट नंबर 6 में देखते हैं। यूनिट नंबर 7 जो है वो इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी से संबंधित है। तो यूनिट नंबर 7 की जब भी हम बात करेंगे तो पर्यावरण यानी पर्यावरण के जितने भी पक्ष हैं हम उन सबको इसमें देखेंगे और यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, खासकर पर्यावरणीय आंदोलनों से क्वेश्चन बनते हैं और जो पर्यावरणीय रिपोर्ट्स हैं, जो नई नई रिपोर्ट आती हैं कि हमारा किस रैंक में क्या स्थान है, तो उन सब पक्षों को हमें यहां पर देखना होता है। फिर अगला आता है यूनिट नंबर 9, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये कोर सोशियोलॉजी का डायनामिक पक्ष इसमें शामिल किया गया है। परिवार, मैरिज और किनशिप यानी परिवार, विवाह और नातेदारी के हमें विभिन्न पक्षों को यहां पर देखना है। यूनिट नंबर जो 9 है, यूनिट नंबर 9 साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी से संबंधित है। यूनिट नंबर 10 कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है, यानी कल्चर और सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण क्या क्या है, उन सब चीजों। तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है, ये यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के लिए सिलेबस है अपना। हम इन सारे सिलेबस पर, ये सिलेबस की केवल मैंने यहां पर हेडिंग शामिल की है, पूरा सिलेबस शामिल नहीं है। इस एक हेडिंग के अंदर कई सब टॉपिक हैं, तो हम जितने भी सब टॉपिक हैं हमारे सिलेबस में, हम सभी टॉपिक पर बहुत अच्छे से चर्चा करने, हैंड रिटन नोट्स, हर एक टॉपिक को हम लोग बहुत गहराई के साथ समझते हैं, हर एक पक्ष को उसमें समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो अध्ययन बैच है, इस अध्ययन बैच में अगर हम देखें तो फर्स्ट पेपर भी शामिल है। अगर आप फर्स्ट पेपर अकेला लेते हैं तो उसकी फीस मात्र 999 रुपए है, और अगर सोशियोलॉजी का बैच लेते हैं तो उसकी फीस 1999 है, जिसमें फर्स्ट पेपर शामिल है। और फर्स्ट पेपर में अगर हम देखें तो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पूजा मैडम पढ़ाती, जबकि अगर हम देखें कम्युनिकेशन एंड कंप्रहेंशन की जो बात करते हैं वो आशुतोष सर आपको पढ़ाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग तो लॉजिकल रीजनिंग आपको शांतनु सर पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं सर, ठीक है। दीपांकर जो सर हैं, ये आपको मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। जो अभिषेक सर हैं, ये आपको आईसीटी वाला पक्ष देखते हैं। और बीके मिश्रा सर, ये तो ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं सर, ज्योग्राफी तो फर्स्ट पेपर का तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। और आपका आशुतोष सर जो है वो हायर एजुकेशन देखते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट पेपर की टीम है, और जो भी सदस्य हैं वो जो भी यूनिट पढ़ा रहे हैं उन्हें उस यूनिट में विशिष्ट ज्ञान है, एक लंबा अनुभव है, बहुत लंबे समय से टीचिंग के एरिया से जुड़े हुए हैं, तो आप जरूर जुड़े फर्स्ट पेपर से हमारे। इसके साथ हमारे यहाँ जो और भी सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए हैं, उसमें हिस्ट्री जो है वो विशाल सर पढ़ाते हैं। विशाल सर का हिस्ट्री में अपना डॉक्टरेट है, तो आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी है। अभिषेक सर की तो बात ही अलग है कि बहुत अच्छी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं अभिषेक सर, तो पॉल साइंस भी हमारे हैं। सर जियोग्राफी पढ़ाते हैं, और बीके मिश्रा सर हैं। पूजा मैडम कॉमर्स पढ़ाती हैं। विनीत सर हिंदी के हैं, अद्वितीय फैकल्टी हैं। और सुचित शुक्ला सर इकोनॉमिक्स के हैं, बहुत अच्छे हैं। और आपके सामने मैं हूं ही इम्तियाज, जो आपको सोशियोलॉजी पढ़ाएंगे। और सोशियोलॉजी में मैं आपको बता दूं कि समाज शास्त्र के सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, तो उनके इधर उधर भी जो टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं शामिल हैं लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम अपने सिलेबस में उनको भी शामिल करते हैं। और हर एक टॉपिक का, कुछ टॉपिक जो बहुत लेंथी होते हैं तो हम उनको थोड़ा सा पीपीटी के प्रयोग कर लेते हैं उसमें, कि एक बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन कम बन रहे हैं, तो हम उनको पीपीटी से पढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम केवल हैंड रिटन नोट्स हम बोर्ड पे साथ में लिखते हैं, समझाते हैं, और साथ में आपसे नोट्स भी बनवाते हैं, तो बहुत ही अच्छी क्लास होती है। आप उसमें जरूर जुड़े, सफलता प्राप्त करें जुड़कर। हमारे बैच के जो की फीचर्स हैं हम उनको देखते हैं, क्या क्या इसमें शामिल है। हमारी जो क्लासें हैं वो 500 से अधिक घंटे में होती हैं, ठीक है। तो 500 से अधिक आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाली हैं। इसके साथ यदि आप जॉब कर रहे हैं साथ में, या आप जिस समय क्लास हो रही है उस समय आप उपलब्ध नहीं है, किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं, तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड क्लास की सुविधा आपको यहां पर उपलब्ध रहेगी।
क्लास के साथ साथ आपको पर्सनल निर्देशित किया जाएगा, आपको गाइडेंस मिलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीजों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। इसके साथ हमारे एग्जाम से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, करंट अफेयर की सारी चीजें या करंट जो डेटा है वो, लेकिन जब सोशियोलॉजी की बात आती है तो उसको तो मैं टॉपिक के साथ ही, कोई रिपोर्ट है, कोई इंडेक्स है, या कोई नया सरकार ने रिपोर्ट जारी की है, और जो समाज शास्त्र में महिला से विकास, विकास यानी डेवलपमेंट, बच्चों से, वृद्धों से, तो हम उन सब चीजों को सिलेबस में शामिल करते रहते हैं। बीच में अपने नोट्स को मैं खुद अपडेट करता रहता हूं, तो अपडेटेड चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। फिर और आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसके साथ हमारी इस बैच की कुछ और विशेषता है, जिसमें हम जो आपको बोर्ड पर पढ़ाते हैं वो आपको तुरंत सपोर्ट मटेरियल्स में मिल जाता है। इसके साथ पीडीएफ आपको मिल जाती है, नोट्स, वीकली आपके डाउट सेशंस होते हैं, और यहां पर आपको सप्ताह में एक मिनी टेस्ट आपका होता है, और टेस्ट सीरीज यानी पीवाईक्यूज आपको करवाए जाते हैं। तो ये आपको साथ में हमारे क्लास के साथ मिलने वाली हैं। और कल से यानी 10 दिसंबर से सोशियोलॉजी का बैच प्रारंभ हो, सभी बैच प्रारंभ हो गए, चाहे हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, पॉल साइंस हो, या जो भी हमारे यहाँ सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट, कॉमर्स, इसके साथ कल से क्लास प्रारंभ होने वाली है सोशियोलॉजी की। तो आप लोग अगर जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच से जरूर जुड़ें। आपके सोशियोलॉजी में जो ज्ञान है उसमें जरूर वृद्धि होगी, और आप निश्चित यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे। यूजीसी नेट क्वालिफाई करना आपका एक अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। आप या तो आपको हमेशा ध्यान में असिस्टेंट प्रोफेसर को रखना चाहिए। यूजीसी नेट एक पात्रता परीक्षा है, आप इसको तुरंत प्राप्त कर लें, और अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए, रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको हायर एजुकेशन में आना चाहिए। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, बेहतरीन तैयारी करें, यूजीसी नेट के सिलेबस पर बहुत अच्छी पकड़ बनाएं, सारे पीवाईक्यूज लगाएं, और तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर बने, रिसर्च के क्षेत्र में जाएं, तो आपको एक ज्यादा हायर एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। तो कल से हम लोग जुड़ते हैं अपने एप्लीकेशन पर नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए।